स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज की कथा में चलिए देखते हैं कि उस कपटी मुनि का और राजा का संवाद हो रहा है। तो हम भी वहां शामिल होते हैं और उसके पहले भगवान का ध्यान करते हैं। आइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन हैं। अनिकेत घर द्वारहीन दरिद्र। अनिकेत, यहाँ पे अनिकेत नाम का शब्द दिया गया है कि जिसके पास न घर हो न द्वार हो कुछ न हो उसका नाम होता है अनिकेत। आजकल के माता पिता बहुत नाम ढूंढ के बहुत अच्छे से नाम रखते हैं अनिकेत। अनिकेत का नाम यहाँ, अनिकेत का अर्थ यहाँ पर यही दिया गया है। कहन रिपजे विज्ञान निधाना तुम सारीख गलत अभिमाना सदा रहाई अपनोप दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण होता है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की भी संभावना होती है। ते कहाई संत श्रुति तेरे परम किंचन प्रिय हरि के रे तुम समय धन भिखारी अगेहा हो तबिरंच सिवाही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार ममता मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जो शिशो तव चरण नमामि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी सहज प्रीति भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विषेकी। आप जो हो सो हो अर्थात कोई भी न हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। राजा ने मुनि के चरणों में कहा कि मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, हे स्वामी अब आप मुझ पर कृपा करें। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति देखकर, अपने विषय में अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहाऊ महिपाला यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक प्रेम दिखाता हुआ वह बोला, कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को मैं जनाऊं का लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक न कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी के सामने प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान होती है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। ज्यादा लोग से मिलने पे जो तपस्वी होते हैं वो जल्दी नहीं मिलते, अपना पैर नहीं छुआते क्योंकि उनका पुण्य कम होता है। वही वो कपटी राजा भानु प्रताप को कह रहा है, तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़न चतुर नर सुंदर के कही पेख बचन सुधासम असन यही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर बेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं बनावटी साज श्रृंगार देख करके। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार
सांप का करता है। ताते गुप्त रहु जग माही, हरि तज की मही प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लो करि जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छुप कर रहता हूँ राजा, ताकि मुझे कोई जाने ना, और श्री हरि को छोड़कर मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं सिर्फ हरि शरणम भगवान के में ही लगा रहता हूँ, इसलिए मैं दुनिया से दूर भागता हूँ। और मेरे प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, फिर संसार को रिझाने से क्या सिद्धि है, जब मेरे प्रभु से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब तो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तुम्हारी मुझ पर जितना प्यार और विश्वास है, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा राजन, तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। उस कपटी मुनि की बातें सुनिए आप। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मंबानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास होता जा रहा है उसके ऊपर। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जान लिया कि अब राजा अंधा हो चुका है, इसको सिर्फ मैं ही मैं दिखाई दे रहा हूँ, कपटी मुनि पूरा समझ गया। तब वह बोला, नाम हमारा एक तन भाई, सुन नृप बोल पुनि सिर नाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यतिया बन जानी। तब कहे, हे भाई, कपटी मुनि बोल रहा है, हे भाई मेरा नाम ना एक तन है, एक तन नाम है मेरा। और तब एक तन नाम जब उन्होंने कहा, तब राजा प्रणाम कैसे सर झुका के बोले कि अरे एक तन नाम का अर्थ क्या है महाराज, ये भी हमको आप बता दीजिए। मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक दीनहीन दास समझकर इसका अर्थ हमको बताइए कि एक तन का अर्थ क्या होता है। आदि सृष्ट उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेतु तेहि, देहन धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरे शरीर को धारण नहीं किया है, इसीलिए मेरा नाम एक तन है। जाने आचरज करहु जनि आचरज करहु, मन माई सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तपस्या अगर बहुत ज्यादा हो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो कपटी मुनि राजा को बता रहे हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछ संसारा। भयउ नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सो लागा। तप के बल से रुद्र भगवान शंकर संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से न मिल सके। यह सुनकर राजा को इतना अनुराग हो गया, अब तो एकदम से अंधे लूले लंगड़े सब हो गए, अंधे हो गए एकदम से। और वह तपस्वी जो है पुरानी कथाएं शुरू कर दिया, कहने लगा, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार सबके बारे में बताने लगा। अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस निप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के इतने वश में हो गए, इतने वश में हो गए कि अपना नाम बताने लगे कि अरे महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं स्वयं राजा हूँ, राजा भानु प्रताप में हूँ।
तब तपस्वी ने कहा, वो तो पहले से पहचान ही रहा था क्योंकि वो एक हारा हुआ राजा था। तब कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने मुझसे कपट किया, अपनी पहचान छुपाई है, मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। सुन महिष यस नीति जहाँ तह नामन कहाई कृनिप, मोहितो ही पर यति प्रीत सोई चतुरता विचारी तव। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं करते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तो पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए नयापन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं, और हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जान रहा हूँ, पर अपनी हानि समझकर, क्योंकि मैं जितना ही बताऊंगा अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा तो उतनी ही मेरी विद्या खत्म होगी, मेरा पुण्य लुप्त होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। बाकी मैं जान रहा था कि तुम प्रताप भानु हो। देख तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीत निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहाऊ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगज भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह मत करना। हे राजन, मन को जो भावे वही वर मांग लो तुम्हारे मुझसे। और यह वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए, गदगद हो गए, रोमावली पुलकित हो गई। अरे भैया, मुनि महाराज प्रसन्न हो गए हम पर। तो मुनि के पैर पकड़ के बहुत प्रकार से उनकी विनती करने लगे राजा प्रताप भानु। कृपा सिंध मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर होऊं अशोकी। ऐसा कहकर बहुत कहन की पूरा सब मेरे मुट्ठी में आ गया। प्रभु जब आपका दर्शन ही मिल गया तो राजा प्रताप, हे दया के सागर, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तब अब मैं क्या मांगू आपसे, कुछ तो रही नहीं गया और मैं एकदम शोक रहित हो चुका हूँ। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है। आगे की कथा के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिले। और जो मेरे बोलने में भूल चूक हो, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, किसी की बहू हूँ, बेटी हूँ, तो आप लोग मुझे अपना कुछ भी समझिए, बहू बेटी बहन समझ के उसे क्षमा करिएगा। क्योंकि मुझे मानस पाठ अच्छा लगता है, मुझे अपनों से मुझे धरोहर में मिला है, तो मैं इसका पाठ करती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ मुझे पाठ करना चाहिए, इसलिए मैं करती हूँ। आप लोग भी जरूर एक पन्ना मानस पाठ जरूर करें, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि हमारे पूरा ये सब इतना मानस एक ऐसा है, हमारा पुराण है कि जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में इसको सबसे ऊपर रख दिया गया था। सब पुराण वेद ग्रंथ सबके ऊपर रख दिया गया था। बाबा महादेव ने जिसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, उसको आज हमारे घरों में, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जब रामायण बैठता है, अखंड रामायण हम लोगों के यहाँ, तब रामायण ढूंढा जाने लगता है और उसके बाद कहीं टाड़ा ओड़ा पर से, फल्ली उल्ली पर से उसको उतार के उसका जाला साफ किया जाता है। अरे रे नहीं, इसको आप पाठ कर पाए न कर पाए, उसको रखिए, पूजा के स्थान पर रखिए, रोज उसे दिया बत्ती दिखाइए। जैसे भागवत कृष्ण स्वरूप है, तो वैसे ही रामायण हमारा रामचरित जो है राम स्वरूप तो है ही है ना। तो प्लीज इसकी इज्जत करें और उसे एकदम अवॉइड ना करें। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सब लुप्त हो जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे। तो फिर इसी के साथ मेरी कुछ खट्टी मीठी बातें अच्छी न लगी हों तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए, लेकिन मैं अपने मन की बात रखती हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि फिर से कहूंगी कि आप लोग मेरा परिवार हैं।
इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय।